जय श्री राम साथियों। मेरा नाम अंकित है और आप सभी का मेरे भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को छठ पूजा के प्राचीनतम विधि के बारे में जानकारी प्रदान करने आया हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। षष्ठी माता भगवान सूर्य की बहन है और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। ये बच्चों की रक्षा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से संतान को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसलिए नवरात्रि में षष्ठी माता का पूजन बड़े धूमधाम से कात्यायनी माता के रूप में होता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य पूजा महाभारत काल में कर्ण ने भी किया था और उससे पहले माता सीता ने बिहार के मुंगेर जिले के गंगा जी के घाट के किनारे छठ पूजा किया था और शायद तभी से छठ पूजा की परंपरा चालू हुई है। जिनको संतान है वो माताएं इस व्रत को करती हैं ताकि उनके संतान की उम्र दीर्घायु हो सके। मासिक धर्म के समय भी माताएं इस व्रत को कर सकती हैं, लेकिन इस दौरान वो केवल व्रत कर सकती हैं, सूरज भगवान को अर्घ्य नहीं दे सकती। इस दौरान उन्हें घाट पर नहीं जाना चाहिए और किसी भी प्रसाद को या प्रसाद की सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसी माताएं सिर्फ व्रत करेंगी और जो अन्य माताएं जिन्होंने व्रत किया हो तथा अर्घ देने घाट पर गई हों, उसका प्रसाद इन माताओं जो कि मासिक धर्म के दौरान व्रत कर रही हैं को ग्रहण करना चाहिए। तो हम आगे समझते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कब से होती है। छठ पूजा की शुरुआत चौथ से होती है। छठ पूजा षष्ठी तिथि को होता है तो उससे ठीक एक दिन पहले पंचमी तिथि आती है और पंचमी से एक दिन पहले चौथ तिथि आती है। छठ पूजा की शुरुआत चौथ तिथि से ही हो जाती है। चौथ को हमें क्या करना चाहिए? चौथ को नहाया खाया होता है। नहाया खाया में क्या करना होता है? इस दिन माताओं को अपने बाल धोने होते हैं, लेकिन अगर उस दिन बाल धोने का वार ना हो तो क्या करें? जैसे मंगलवार, गुरुवार, शनिवार इत्यादि तिथियां या वार है तो फिर माताएं चौथ के दिन बाल कैसे धोएंगी? इसके लिए इसके लिए भी प्राचीनतम रिवाज है। जैसे कि मान लीजिए चौथ के दिन बाल धोने की तिथि या वार नहीं हो तो माता एक दिन पहले ही बाल धो लें और नहाया खाया और चौथ के दिन सर के ऊपर से पानी गिराकर जैसे पुरुष लोग नहाते हैं उस तरह से स्नान कर लें। नहाया खाया के दिन माताएं घर की भी और अपने पूरे शरीर की भी सफाई कर लें। चौथ के चौथ के दिन पूरे दिन आप सामान्य भोजन ग्रहण करिए, लेकिन उसमें लहसुन प्याज सामूहिक सम्मिलित नहीं होना चाहिए। जब आप चौथ के दिन रात्रि भोजन करें तो उसमें लौकी, चने की दाल और सांठी का चावल जरूर होना चाहिए। भले ही आप इन तीनों तीनों चीज को थोड़ी मात्रा में लें, मगर इसको रात्रि के भोजन में अवश्य ग्रहण करें। ये आपका व्रत से पहले का आखिरी भोजन होगा। जैसे आप चौथ के दिन ये आखिरी भोजन कर रही हैं, इसके बाद आपको पंचमी तिथि चालू हो जाती है। अगला भोजन अब आप व्रत के बाद ही करेंगे, इसलिए ध्यान रहे कि ये भोजन आप जरूर करें। भले ही थोड़ी मात्रा में करें, लेकिन ये जरूर करें। इसमें व्रत में सारगी नहीं खाई जाती है। अब माताएं अगले दिन यानी पंचमी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जैसे घर में प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं करके सूरज भगवान को अर्घ देना है। ये पंचमी तिथि के दिन की विधि है। अर्घ देते समय ही माताएं संकल्प ले लें कि हे सूर्य भगवान, मैं आपके सामने छठ पूजा की तिथि का उपवास करने का संकल्प लेती हूँ। इस व्रत के माध्यम से मेरी संतान, मेरे परिवार वाले दीर्घायु हों, ऐसा आप आशीर्वाद दें। आप इस व्रत को संपूर्ण करने की क्षमता प्रदान करें। ऐसा इस प्रकार से आप संकल्प लें और सूरज भगवान से प्रार्थना करें। माताएं अपने मनोभाव को जैसे हो सके उस प्रकार से संकल्प ले सकती हैं। अब माताओं को पंचमी के दिन पूरे दिन निर्जला व्रत करना है और सूर्यास्त के बाद गुड़ वाला खीर बनाना है तथा उसमें तिन्नी या साठी का चावल का उपयोग करना है। इसी खीर को व्रत वाली माताओं को ग्रहण करना है, लेकिन खुद ग्रहण करने से पहले उसका भोग अपने घर के देवी देवता को लगाइए, फिर किसी ब्राह्मण को दीजिए
तथा कुंवारी कन्याओं को भी वो खीर खिलाने की मान्यता है। माताएं इसके साथ फल का भी सेवन कर सकती हैं अगर संभव हो सके तो। माताएं कोशिश करें कि पंचमी के दिन ही बाहर से खरीदे जाने वाली सामग्री को एकत्रित कर लीजिए या मंगा लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा कष्ट न उठाना पड़े। सामग्री में मैं आपको संक्षिप्त रूप में बता देना चाहता हूँ कि क्या क्या लगेगा। सबसे पहले 6 गन्ने, 6 गन्ना पत्तियों सहित लाल या पीले रंग की एक साड़ी, या ये लाल या पीले रंग की साड़ी गन्ने के साथ मंडप बनाने के उपयोग में आती है। 6 प्रकार के फल और 6 प्रकार की सब्जी होती है। माताएं अपने सामर्थ्य के हिसाब से ये ले सकती हैं। अगर सामर्थ्य है तो एक एक फल और सब्जी 6-6 की संख्या में लेना, अन्यथा आप 6 फल या फिर 6 सब्जी भी ले सकती हैं। बांस की टोकरी, बांस का सूप, कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती, माचिस, दूध, कम से कम 2 पान की पत्ती, सुपारी, सिंदूर, मिट्टी मिट्टी के 8 दिए, तिल का तेल, एक पानी वाला नारियल, अलता अलता एक लाल कपड़ा होता है, गेरू ले लेना चाहिए। क्योंकि गेरू इसलिए लेना चाहिए कि जब माताएं घाट पर जाएंगी या फिर जहाँ पूजा की वेदी बनी हुई है, उसको सुसज्जित उससे करती हैं। अब हमने पंचमी तिथि की विधि विधान को समझ लिया। अब हम षष्ठी तिथि की ओर बढ़ते हैं कि अब षष्ठी तिथि के दिन भी माताओं को पूरा दिन निर्जला व्रत करना है। लेकिन अगर कोई माता गर्भवती और व्रत कर रही है, तो दूध और फल का सेवन कर सकती हैं, या फिर जो अस्वस्थ हैं वो भी माताएं दूध फल का सेवन कर सकती हैं। कोशिश करिए कि जहाँ तक संभव हो सके माताएं और बहनें कोशिश करें कि ये दूध और फल का भी सेवन ना करें, निर्जला रहें। लेकिन जो अस्वस्थ या गर्भवती हैं वो ऐसा कर सकती हैं। अब षष्ठी के दिन माताओं को चूंकि शाम को अर्घ देने जाना है, इसलिए माताएं कोशिश करें कि 10-11 बजे से ही पूरी पकवान, ठेकुआ इत्यादि बना के रख ले, ताकि शाम को अर्घ देने समय असुविधा न हो। अब जब सब सामग्री तैयार हो गई है तो व्रती माताएं संभव हो तो नया वस्त्र धारण करें, या फिर अगर सामर्थ्य नहीं है तो धुला हुआ साफ सुथरा वस्त्र धारण कर सकती हैं। सभी पूजन सामग्री को ठीक आधा आधा बांट दे। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आधी सामग्री संध्याकालीन अर्घ में और आधी सामग्री प्रातःकालीन अर्घ में इस्तेमाल होती है। ध्यान रहे कि इसमें फल आपके 6 प्रकार के हों, सब्जियां 6 प्रकार की हों, पूरी ठेकुआ इत्यादि की संख्या भी 6 प्रकार की हो। आप जैसा ही बांटिए, जैसे 6 फल शाम के लिए, 6 फल सुबह के लिए, इस प्रकार से बांटें। अर्घ देने वाले सामग्री को सूप और टोकरी या दौरा जो कहते हैं, में रखकर कपड़े से ढक कर अर्घ देने के लिए ले जाना चाहिए। खुला करके कभी भी आपने सुना भी होगा कि खाने पीने की चीज को खुले में रखकर नहीं लेकर जाना चाहिए, इसको ढक कर ले जाइए। अब पूजन स्थल पर पहुंचने के बाद जो 6 गन्ना है उसका मंडप बना ले। उसके बाद उससे उसको साड़ी से ढक दीजिए, और जो साड़ी से आप ढक रही हैं उसी साड़ी के पल्लू में आपको प्रसाद 6 की संख्या में, जैसे पूड़ी हो गया, ठेकुआ हो गया, भींगा चना, फूला हुआ चना हो गया, ये सब इस तरह से उसको बांध दीजिए उसके पल्लू के किनारे में। अगर और उसने माताएं कोशिश करें कि जो पूजा है वो नदी तालाब के किनारे ही करें, लेकिन अगर संभव ना हो सके तो टब में पानी रख ले, या फिर गड्ढा खुदवा कर उसमें पानी भरवा कर पूजा करें। अब माताएं वेदी को, जहाँ पर आप घाट पर, अगर घाट पर पहुंच गई तो घाट पर, या फिर अगर छत पर कर रही हैं, या फिर जहाँ भी पानी की व्यवस्था वहाँ पर वेदी बनाई जाती है। वेदी को सुसज्जित कर लें। गेरू जो आपने अपने पूजन सामग्री में लिया हुआ है उससे सुसज्जित कर लें। उस पर 6 दिए जला लें। वेदी के पास धूप बत्ती इत्यादि जला लें। माताओं का मुख पश्चिम दिशा यानी वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। इधर सूर्य भगवान अस्त होते हैं। अब माताएं पूजा वेदी पर फल सब्जी पकवान जो पूजा के लिए लेकर आई हैं रख लें। सूरज अस्त होने से पहले छठ का गीत गाएं। जब अर्घ देने का भी समय नहीं है, आपने वेदी सुसज्जित कर लिया, तब माताएं अपना बैठकर गीत गाती रहें तब तक।
जब अर्घ देने का समय हो जाता है तब माताएं सूप में कुछ फल सब्जी पकवान इत्यादि रखकर उसमें सूप में सामने की ओर एक दिया जलाकर एवं अगरबत्ती जलाकर रख लें। इसके बाद माता एक दूसरे को जो सुहागन है मांग में सिंदूर भर ले, जो नाक से लेकर सर तक मांग तक भरा जाता है उस प्रकार से सिंदूर भर ले। ये सब अर्घ देने से पहले की प्रक्रिया है। अब आइए समझते हैं कि अर्घ कैसे देना चाहिए। अर्घ देने के लिए सूप में कुछ फल सब्जी पकवान जो आपने रखा था उसमें नारियल जरूर होना चाहिए। नारियल के ऊपर आलता जो लाल कपड़ा जो मैंने कहा था वो हर जगह दुकान पर मिल जाएगा, वो रख लें और उसके ऊपर पान सुपारी रख लें। अर्घ देते समय माताएं अपने माथे के बाल को जो चोटी है उसको पान सुपारी के ऊपर जो नारियल है उसके ऊपर आलता है और उसके ऊपर पान सुपारी उस पर रख लें। और उसके बाद जो पुरुष हैं वो आपको जो पुरुष या घर के जो सदस्य हैं वो लोटे में दूध लेकर आपको ये अर्पित करते हैं। सूप के ऊपर उस नारियल के ऊपर में अर्पित करेंगे। वो एक एक बार करके 6 बार दूध अर्पित करते हैं और व्रती माता पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सूप से 5 बार परिक्रमा करके अर्घ देती हैं। एक बार परिक्रमा करके सूप से अर्घ दिया, फिर एक बार घूमकर अर्घ दिया, ऐसे करके 5 बार करती हैं। और चूंकि उन्होंने 6 बार दिया था तो छठवां जो ये है वो खड़े खड़े ही अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद माताएं अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को आशीर्वाद दें, पैर छू के आशीर्वाद लिया जाता है और जो छोटे हैं वो भी पैर छू के माताओं का व्रती माताओं से आशीर्वाद लें। उसके बाद जो पूजन सामग्री है उसको एकत्रित कर लें और वापस घर लेकर जाएं। घर जाते अब जाते वक्त बेदी पर जो दिया है जो आपने जलाया था उसको जलता छोड़कर जाएं और बेदी पर आपको जो भींगा हुआ चना है, चावल है, पान की पत्ती है इत्यादि वहां पर रख कर जाएं, बेदी को खाली छोड़कर न जाएं। घर जाकर माताएं अपना पूजन सामग्री जहाँ रखी हैं वहीं वहीं इसे भी रख दे और इसी के पास एक दिया प्रज्वलित कर दें। अब व्रती माता को इस सामग्री के पास जमीन पर एक साफ धुला हुआ कंबल डालकर सोना है। व्रती माता को बिस्तर, खाट या गद्दे इत्यादि पर नहीं सोना है। फिर अगले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आपने जो आदि सामग्री पहले दिन रखा हुआ था, जो छांट कर जो अलग कर दिया था, अब उसे टोकरी में भरकर ले जाना है। सूप और टोकरी पुरानी ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आपको पूजन स्थल पर पहुंचकर वही विधि करनी है जो शाम को षष्ठी की संध्या को किया था आपने। इस बार आपको पूरब की दिशा की ओर मुख करके सूप से अर्घ देना है। अर्घ देते समय सूर्य भगवान से तथा षष्ठी मैया से अपने संतान एवं घर वालों के दीर्घायु होने की प्रार्थना करें। अर्घ पूर्ण होने के बाद आप अपने बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद ले पैर छूकर और छोटे जो लोग हैं वो आपने आपका पैर छुए और आप उन्हें आशीर्वाद दें। अब घर जाते समय समस्त प्रसाद एवं पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। पूजन वेदी पर जाते वक्त हल्दी, भिगोया हुआ चना, अदरक, चावल इत्यादि समर्पित करके जाना है। वेदी खाली छोड़कर नहीं जाना है जैसा आपने शाम को किया था। ये प्रक्रिया आपने पूरी कर ली। अब आप अपने घर जा सकती हैं। अब जब आप घर जा पहुंच जाती हैं तो सबसे पहले प्रसाद ब्राह्मण को दान दें, फिर अपने परिवार कुटुंब इत्यादि में वितरित करके फिर अपना उपवास खोलें। इसका ये दान देने का मतलब है कि उपवास से पहले आप दान जरूर दें, ब्राह्मण को दें। अपना दान दिया फिर उसके बाद परिवार के सदस्य कुटुंब इत्यादि को प्रसाद देने के बाद ही अपना व्रत खोलें। व्रत खोलते समय आप एक बार में ही भारी भोजन ग्रहण ना करें वरना एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि ठेकुआ पूरी इत्यादि आपने एक ही बार, आप चूंकि निर्जला हैं लगभग 2-3 दिन से, तो आपने अगर एक ही बार में खा लिया तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। तो आप इससे बचे, पहले थोड़ा खाएं फिर उसके बाद भारी भोजन आप कोशिश करिए कि दोपहर में ही करें, नहीं तो आपको पेट दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। तो इस प्रकार से आप अगर पूजन, ये प्राचीनतम विधि है छठ पूजा की, अगर आप
इस तरह से पूजा करेंगे तो आपकी पूजा ज़रूर सफल होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, आप सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा ये वीडियो काफ़ी उपयोगी लगा होगा। और इसी के साथ इस वीडियो में आप सभी से विदा लेते हुए और कामना करता हूँ कि छठी मैया आप सभी की रक्षा करें।